हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज देखते हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पद परिचय जानेंगे। तो पद परिचय में हम विकारी कौन कौन से शब्द होते हैं और अविकारी के वे कौन कौन से शब्द व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानने वाले। और ये जो पद परिचय जो नाम का टॉपिक है, यह बोर्ड एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और जो है अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, पूछ देता है कि इस वाक्य में रेखांकित का पद परिचय निकालिए। तो इस तरह से प्रश्न हर एग्जाम में जो है, प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए जो है देखेंगे पद परिचय। पढ़ने से पहले जानेंगे कि ये पद मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम जो है विस्तार रूप से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पद किसे कहते हैं। तो देखिए, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग जो है प्रयोग वाक्य में होता है, उसे पद कहते हैं। यानी बोल सकते हैं छोटे शब्दों में कि वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम पद कहते हैं। यानी जब कोई शब्द लिखा रहता है स्वतंत्र रूप से तो उसे हम शब्द ही कहेंगे, लेकिन जब वाक्य में वो शब्द लिख दिए जाते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। यानी कह सकते हैं वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है। शब्द को जब सार्थक वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद कहलाता है। जब कोई सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य की रचना की जाती है तो उसे वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य में प्रयोग किए गए सार्थक शब्दों को ही, सार्थक मतलब होता है जिसका कोई पूरी तरह से अर्थ निकलता है, उसी को हम सार्थक कहते हैं। तो किसी वाक्य में प्रयोग किए गए सार्थक शब्दों को ही हम पद कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पद परिचय मतलब उसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा पूछा जाता है कि पद परिचय की क्या परिभाषा होती है, उसको परिभाषित कीजिए। तो हम बोल सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के व्याकरणिक परिचय को ही क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त पद के बारे में व्याकरण की दृष्टि से यह जानना कि इसमें कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन क्रिया है, कौन विशेषण है, कौन अव्यय है, इस सभी के बारे में जो है हम पूरी तरह से उसका जब उल्लेख करते हैं तो उसे हम पद परिचय करते हैं, पद परिचय कहते हैं। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त या प्रयोग किए गए पद के जो स्वरूप होते हैं, जो अन्य अन्य अभी नाम बताएं जो स्वरूप हैं, और जो अन्य पदों का जो संबंध हम उसका बताते हैं, तो उसी का हम पद परिचय कहते हैं। तो अब हम जानेंगे पद परिचय के भेद, यानी कि पद परिचय के जो कौन कौन से हम भेद यानी उसके प्रकार हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पद परिचय मुख्य रूप से जो भेद होते हैं वो कुल 5 ही भेद होते हैं, जिसमें से हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम के, विशेषण के और क्रिया तथा अव्यय के। तो अब हम जो है बारी बारी से संज्ञा में कौन कौन से परिचय पूछे जाते हैं, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में और अव्यय में कौन कौन से किसका जो है परिचय हमें बताना होता है, तो इसके बारे में जो विस्तार रूप से जानने वाले। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा का पद परिचय में हम क्या क्या देखते हैं। संज्ञा का पद परिचय में तो सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय हम जानते हैं कि उसमें क्या क्या जो है परिचय में हमें देना होता है। तो देखिए, संज्ञा का पद परिचय जो हम निकालते हैं, तो संज्ञा के पद परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा के भेद। यानी कि संज्ञा के तो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं 3 रूप, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और होता है भाववाचक। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। वो 2 कौन से हो जाते हैं, तो समुदायवाचक होता है और होता है पूरी तरह से कुल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। 2 तो एक समुदायवाचक होता है, एक पदार्थवाचक संज्ञा होता है, या जिसको बोल सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से जो है संज्ञा जो होते हैं कुल 5 होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं। तो संज्ञा के भेद हम जब निकाल लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि लिंग, यानी संज्ञा में लिंग कौन सा प्रयोग हुआ है। लिंग होते हैं स्त्रीलिंग और पुरुष, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिसको बोलते हैं। तो हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, और वचन भी हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसके बारे में संज्ञा का पद परिचय निकालते हैं। यानी कि वाक्य में प्रयोग किए गए जो पद आते हैं वो कौन सी संज्ञा है, भेद देखेंगे। फिर संज्ञा शब्द का लिंग क्या है, वचन क्या है, और जो है लिंग वचन। फिर उसमें एक चीज़ और देखते हैं, कारक भी देखते हैं। क्या देखते हैं, तो कारक भी हम कभी कभी जो है उसमें पूछ देता है जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, तो कारक भी उसमें जो है लिंग वचन कारक भी हम देखते हैं। तो जब लिंग वचन कारक का उल्लेख करते हैं तब संज्ञा के अन्य पदों का हम उससे संबंध बता देते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि संज्ञा हो गया। अब सर्वनाम के बारे में जानते हैं कि सर्वनाम का पद परिचय में हम क्या क्या देखने वाले। तो सर्वनाम का जो पद परिचय होता है तो बिल्कुल वही चीज़ है। सर्वनाम के पद परिचय में भी हम क्या देखेंगे, सर्वनाम के भेद देखेंगे। तो सर्वनाम के भेद कुल कितने होते हैं पूछा जाए तो सर्वनाम के कुल भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। वह 6 भेद कौन कौन से होते हैं, तो जो 6 भेद होते हैं, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो इस तरह से सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वनाम के पद परिचय में जो है सर्वनाम का जो है भेद यानी कि प्रकार देखते हैं कि सर्वनाम के पद में कौन सा भेद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद लिंग देखेंगे, लिंग के बाद वचन देखेंगे। लिंग दिया है, फिर इसमें वचन भी देखते हैं। लिंग देखेंगे, वचन देखेंगे और कारक भी देखेंगे, और वाक्य में जो अन्य पदों से उसे संबंध बताए जा रहे हैं तो उसमें जो है सर्वनाम के पदों के बारे में परिचय देते हैं। आइए, सर्वनाम का हो गया। अब हम जानेंगे विशेषण के पद परिचय में हम क्या क्या जो है चीज़ें देखते हैं। तो विशेषण के पद परिचय में जो है हम जो है कि उसमें हम देखेंगे
कि विशेषण का लिंग क्या है, ठीक है, वचन क्या है, विशेषण का अंतर का उल्लेख करते हैं जब उसका, फिर विशेषण का कभी कभी प्रकार भी देखते हैं, प्रकार तो मान लीजिए देखेंगे, फिर अवस्थाएं भी देखेंगे। तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो कुल कितनी होती है अवस्था, तो अवस्था होती है 3 होती है। प्रकार कितने होते हैं विशेषण के, तो कुल 4 प्रकार के होते हैं। तो और विशेष के साथ उसका क्या संबंध है, तो इस सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। यानी विशेषण के मुख्य रूप से पद परिचय में प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन और जो विशेष है, मतलब विशेषण का विशेष क्या है उसका संबंध के बारे में हम बताते हैं। तो इस तरह से विशेषण के पद परिचय में हम देखते हैं। जान लेते हैं कि विशेषण का जो प्रकार है वो कौन कौन से, तो सुनिएगा। विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो 4 हैं। 4 कौन कौन से, गुणवाचक है, एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक या बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से जो विशेषण होते हैं कुल 4 होते हैं और अवस्थाएं 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कभी कभी जो है पद परिचय में विशेषण का अवस्था भी पूछ दिया जाता है, तो उसका भी जो है परिचय बताते हैं। आगे हो गया विशेषण का। उसके बाद हम चलेंगे किसका, क्रिया के बारे में जानेंगे, क्रिया का जो पद परिचय क्या होता है। तो क्रिया के पद परिचय में जो है हम देखेंगे क्रिया का प्रकार और उसका वाच्य यानी बोलने का विषय क्या है, वाच्य, फिर काल यानी किस काल का प्रयोग हुआ है, वर्तमान, भूत, भविष्य, लिंग, लिंग कौन सा प्रयोग हुआ है, वचन, पुरुष और क्रिया का संबंध जो बताता है उसके बारे में जानते हैं। तो क्रिया शब्द का पद परिचय देते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, यानी प्रकार का, लिंग का, वचन का, काल का, वाच्य का और जो उसके साथ संबंध बताया जा रहा है क्रिया के साथ, उसको भी हम जो है क्रिया के पद परिचय में देखते हैं। अब अंतिम देखेंगे कि क्रिया हो गया, अव्यय का पद परिचय में देखेंगे। तो अव्यय के पद परिचय में केवल हम प्रकार देखेंगे और संबंध और जो उसकी विशेषताएं होती हैं क्या देखेंगे, तो जो प्रकार होता है उसके और उसमें जो कि उसका संबंध होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती है। क्योंकि देखिए अव्यय में जो होता है उसमें लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। किसका नहीं प्रभाव पड़ता है, तो लिंग का और वचन का और होता है कारक का। तो इन सब का चीज़ों पर अव्यय का यानी कि अविकारी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय को हम दूसरे शब्दों में हम अविकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी भी अव्यय को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं। अव्यय को हम क्या कहते हैं, अविकारी भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है कि हम अविकारी भी इसमें देखते हैं, यानी अविकारी में लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसमें पद परिचय शब्द के प्रकार देखेंगे और उसकी संबंध किस तरह से है, उसकी क्या विशेषता है, विशेषता को भी हम बताते हैं। तो इस तरह से अव्यय के शब्द का पद परिचय देखते हैं। तो अब इतना बातें हमको समझ में आ गई कि मतलब संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, अव्यय का जो है पद परिचय निकालते हैं। तो अब हम जो कुछ प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों में हम जानेंगे कि इसमें कौन सा जो है पद परिचय निकालना है। तो अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। तो जो प्रश्न है पहला पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदों का जो है आपको पद परिचय निकालना है। तो पहला पूछ रहा है कि लखनऊ जो है स्टेशन से गाड़ी छूट रही है। क्या पूछ रहा है कि लखनऊ स्टेशन से गाड़ी छूट रही है, तो इसमें बोल रहा है कि जो गाड़ी लिखा है उसी का केवल हमको पद परिचय निकालना है। अगर ये गाड़ी अलग करके लिखा रहता, तो अगर गाड़ी केवल अलग लिखा रहता तो ये क्या बन जाता, ये शब्द बन जाता। जब ये स्वतंत्र रूप से लिखता तो ये शब्द बन जाता, किंतु ये जो है वाक्य में प्रयोग करके दिया है तो इसीलिए इसको हम पद कहेंगे न कि शब्द कहेंगे। तो पद और शब्द में अंतर होता है। शब्द जो कि स्वतंत्र होता है वो वाक्य पर आश्रित निर्भर नहीं रहता है, लेकिन जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है उसी को हम पद कहते हैं। तो इसमें केवल हमें गाड़ी जो है शब्दों का यानी पदों का इसका पद परिचय निकालना होगा। तो देखिए इसका जो उत्तर लिखा है, नीचे लिखा है कि इसका जो उत्तर है गाड़ी का वह क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले कोई ना कोई क्या है, संज्ञा है, यानी संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, तो इसमें कोई ना कोई संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। कौन सी संज्ञा, तो यह जो है जातिवाचक संज्ञा का इसमें प्रयोग हो रहा है। कौन सी संज्ञा का, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हो। गाड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। पूछा जाए लिंग क्या है, तो स्त्रीलिंग है। यानी जब हम लिंग का कैसे प्रयोग करेंगे, शब्दों को उठाएंगे और उसका हम प्रयोग करेंगे। गाड़ी चलती है, गाड़ी चलता नहीं होता है। तो इस तरह से लिंग कौन सा है, तो इसमें स्त्रीलिंग। वचन एक वचन का प्रयोग हुआ। और कारक का पूछा जाए कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। कौन सी क्रिया मतलब छूट रही क्रिया हो जाएगी और ये कर्ता कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से क्रिया का कर्ता कारक का प्रयोग हो रहा है। अब दूसरा है कि खीरे की पनियाती फाके बहुत स्वादिष्ट थी। इसमें पूछा है कि पनियाती शब्द का जो है आपका पद का पद परिचय निकालना है। सबका नहीं निकालना है, केवल पनियाती। तो इसका जो उत्तर देखेंगे, इसका उत्तर देखिए नीचे लिखा है कि जो पनियाती शब्द का जो है पद परिचय क्या होगा, तो पनियाती जो है एक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्या आ जाएगा, तो एक विशेषण है, यानी विशेषण का प्रयोग हुआ है तो हमें विशेषण से ही संबंधित उसके पद परिचय को निकालना होगा। तो विशेषण में कौन सा है भेद है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। और इसमें जो है वचन कौन सा प्रयोग किया गया, तो बहुवचन। पनियाती शब्द क्या है, तो बहुवचन है, न कि एक वचन है। और पनियाती में इकारांत ई का प्रयोग हुआ तो स्त्रीलिंग और विशेष इसमें क्या है, फाके। यानी पनियाती क्या एक विशेषण है और किसकी विशेषता बता रही, तो विशेष की, यानी फाके क्या
हो गया, विशेष हो गया। तो फाके विशेष का जो है पनियाती विशेषण का इसमें विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर इस तरह से बिल्कुल इसका पद परिचय ख वाले का निकलेगा। अगला हम देखेंगे ग वाला पूछा है कि तुम्हें जो है भागवत ध्यान से पढ़नी चाहिए। अब तुम्हें भागवत ध्यान से पढ़नी चाहिए, तो इसमें पूछ रहा है तुम्हें शब्द का, क्या पूछ रहा है, तुम्हें शब्द का जो है पूछ रहा है कि पद परिचय निकालना है। तुम्हें यहाँ पर अंडरलाइन सही से नहीं हुआ है, तो तुम्हें शब्द का क्या करना है, पद परिचय निकालना है। तो ग का आप देखेंगे तो तुम्हें शब्द का क्या हो जाएगा, इसमें निकल रहा है कि इसमें सर्वनाम का प्रयोग, तुम शब्द कैसा है, संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम हो जाएगा। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का ही प्रयोग होता है। तो सर्वनाम में कौन सा भेद आएगा, तो ये आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक भी 3 होते हैं। पुरुषवाचक कितने होते हैं, तो कुल 3 होते हैं। 3 कौन कौन से, प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और एक होता है अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या आता है कि प्रथम पुरुष में मैं या हम शब्दों का प्रयोग होता है, और मध्यम पुरुष में तुम या आप शब्दों का प्रयोग होता है, और अन्य पुरुष में वह वे या उसको इस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए तुम शब्द लिखा है, तुम्हें शब्द लिखा है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, और तुम क्या एक वचन है और पुल्लिंग है, पुल्लिंग जो है लिंगों का प्रयोग हुआ है, या बोल सकते हैं स्त्रीलिंग का भी प्रयोग हुआ है। तुम्हें भागवत जो है ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कोई भी स्लैश करके लिख सकते हैं, इसमें लिंग का उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, और जो है पढ़नी चाहिए इसमें क्रिया का करता है। तो मेन आपको आप जानेंगे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सर्वनाम ही बताएंगे कौन सा सर्वनाम है, तो आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बताएंगे, ना कोई निश्चय अनिश्चय या संबंध बताएंगे, और जो है एक वचन का ही प्रयोग हुआ है। अब आगे देखेंगे घ वाले प्रश्न में पूछा है कि बिस्मिल्लाह खां जो है इस मंगल ध्वनि के नायक थे। तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछ रहा है कि इसका जो है हमें क्या करना है, पद परिचय निकालना है। तो पद परिचय, तो इसका घ का उत्तर हम देखेंगे, तो घ का उत्तर में क्या आएगा, तो इसमें जो घ का उत्तर में है कि बिस्मिल्लाह खां क्या है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिस्मिल्लाह खां क्या है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। वचन एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक, ये बहुत सीधा सा संज्ञा का जो है पद परिचय निकल गया। आगे देखेंगे कि प्रश्न क्या पूछा था, अंग वाला प्रश्न पूछा है कि अरे तुम भी आगे, तो इसमें अरे शब्द का केवल हमें क्या करना है, पद परिचय निकालना है। तो अरे शब्द का जो उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे जो शब्द है वह अव्यय प्रयोग हुआ, न इसमें संज्ञा है अरे में, न सर्वनाम है, न विशेषण है, न क्रिया है। इसमें किसका प्रयोग हुआ है, तो अव्यय यानी कि अविकारी शब्द का प्रयोग हुआ। किसमें, तो अरे शब्द का पूछ रहा है कि अरे शब्द में जो है किसका प्रयोग हुआ है, कौन सा पद परिचय निकालना है। तो अरे शब्द जो है ये विस्मयादि वाचक अव्यय, यानी अव्यय का भेद होता है, अव्यय के प्रकार सबसे पहले बताएंगे। तो ये कौन सा है, विस्मयादि वाचक या विस्मयादि बोधक अव्यय है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है विस्मयादि में मतलब होता है आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाले जो होते हैं उसी को हम विस्मयादि वाचक अव्यय या अविकारी कहते हैं। तो इसमें जो है अरे शब्द का विस्मयादि वाचक अव्यय का प्रयोग यानी पद परिचय उसका निकला। आगे कुछ हम ऐसे और प्रश्न देख लेते हैं कि ताकि हमें अच्छे से अभ्यास से समझ में आ जाएगा। तो अगला जो है प्रश्न देखेंगे, तो अगला जो प्रश्न पूछा है कि रमेश तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें जो है रमेश का केवल हमें क्या करना है, पद परिचय निकालना है। इस केवल एक ही अंश का एक ही पद का हमें परिचय निकालना है। तो यहाँ रमेश के बारे में पूछा है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो रमेश लग रहा है कोई ना कोई संज्ञा है। तो संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, तो रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वचन कौन सा है, तो एक वचन है। रमेश एक पुल्लिंग है और एक कर्ता कारक और पढ़ता इसमें क्रिया का कर्ता कारक है। तो मेन आपको देखना होगा भेद कौन सा है, वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है। तो ये चीज़ें आप निकालेंगे तो पद परिचय आसानी से निकल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पूछा है कि शीला जोर जोर से हंस रही थी। अब हंस रही थी, क्या करना है, उसका हमें पद परिचय निकालना है। तो इसमें देखिए कोई संज्ञा का प्रयोग हुआ है, न कोई सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, न कोई विशेषण दिख रहा है। इसमें हंस रही थी, क्या हंसना क्रिया होती, क्या होता है, तो क्रिया। तो इसमें हमें क्रिया से संबंधित ही पद परिचय निकालना है। तो आइए ख का उत्तर देख लेते हैं, क्रिया से निकल रहा है कि नहीं। तो इसमें देखिए क्रिया निकल रहा है। क्रिया कौन सा भेद प्रयोग हुआ है, तो अकर्मक क्रिया। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर 2 ही भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होता है कि जिसमें कर्म का प्रभाव पूरी तरह से कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक। अकर्मक क्या होता है, जिसमें कर्म का प्रभाव कर्ता पर पूरी तरह से जब नहीं पड़ता उसे अकर्मक क्रिया। तो हंसना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है और एक वचन है। हंस रही थी, रही थी यानी कोई स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। और इसमें काल देखा जाए तो भूतकाल और कर्तृवाचक का प्रयोग है। कर्तृवाचक का यानी हंस रही थी, कोई ना कोई मतलब स्त्रीलिंग का ही प्रयोग हो रहा है। तो ये कर्तृवाचक का प्रयोग है, ना कोई कर्मवाचक का। और भूतकाल का प्रयोग हुआ, था थी थे आ रहे हैं, तो भूतकाल का इसमें प्रयोग हुआ है।
आगे देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। तो ग वाला प्रश्न है कि यह थैला मेरे छोटे भाई का। तो केवल छोटे शब्द का जो है, छोटे पद का हमें पद परिचय निकालना है। तो छोटा शब्द क्या कैसा लग रहा है, कोई संज्ञा भी नहीं लग रहा है छोटा, ना कोई सर्वनाम लग रहा है, ना कोई क्रिया लग रहा है, तो ना कोई अव्यय लग रहा है। तो यह क्या हो रहा है, तो इसमें जो है छोटा शब्द जो है ये लग रहा है कोई विशेषण है। क्या है, कोई ना कोई विशेषण का प्रयोग हुआ है, कोई ना कोई विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आइए उत्तर देख लेते हैं ग वाले का। तो देखिए इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण में कौन सा प्रयोग हुआ है, तो इसमें विशेषण में भेद का प्रयोग हुआ है, गुणवाचक विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है। और वचन एक वचन का प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग है। और भाई इसमें क्या है, विशेष। भाई पूछा था ना, छोटे भाई, भाई इसमें विशेष हो जाएगा और इसका जो विशेषण निकल रहा था वो छोटा निकल रहा था, यानी गुणवाचक विशेषण। तो जहाँ विशेषण हम निकालेंगे उसका हम विशेष भी निकालेंगे। तो इस तरह से छोटे शब्द का जो है पद परिचय निकल गया। आगे देख लेते हैं घ वाले में प्रश्न क्या दिया था। घ वाले में प्रश्न दिया कि जल्दी जाओ भाई को बुला लाओ। तो जल्दी शब्द का जो है हमें पद परिचय निकालना है। जल्दी शब्द का पद का हमको क्या करना है, उसका परिचय निकालना है, पूरा उसका व्याकरणिक रूप से उसकी जानकारी देना कि जल्दी शब्द है क्या। तो ये घ का उत्तर देते हैं। तो घ का जो उत्तर है वो क्या है, कोई ना कोई अव्यय है। तो अव्यय जो जल्दी शब्द है ये कोई संज्ञा नहीं है, कोई सर्वनाम भी नहीं है, कोई विशेषण भी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है। तो जल्दी शब्द क्या है, कोई ना कोई अव्यय है। तो हम घ का ही बात करें तो जल्दी शब्द क्या है, कोई कोई अव्यय है। अव्यय मतलब जिसको हम अविकारी शब्द दूसरे शब्दों में कहते हैं। तो अव्यय के चार भेद होते हैं। चार भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें जल्दी शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग, ये क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। तो इसमें जल्दी शब्द किसका प्रयोग हुआ, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हो, यानी उसके उपभेद के बारे में बात करा है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें जाना क्या हो जाएगी, इसमें क्रिया की रीति। रीति मतलब होता है कोई कार्य करने की शैली, किस तरह से कार्य करने का ढंग, तो उसी को हम रीति बोलते हैं। तो जाना क्रिया की रीति के बारे में बतला रहा है। तो घ का जो है जल्दी शब्द का इस तरह से पद परिचय निकलेगा। आइए अब आगे देखेंगे कि पूछ रहा है, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि जब वे यहाँ आए तभी मैं चला गया था। तो इसमें आपको बताना है केवल वे शब्द का, वे पद का परिचय निकालना है कि जब वे यहाँ आए थे तभी मैं चला गया। तो केवल आपको वे शब्द का जो है पद परिचय निकालना है। तो वे आपको लग रहा है कोई संज्ञा है, संज्ञा नहीं, कोई नाम तो दिया नहीं है तो संज्ञा बिल्कुल नहीं होगा। विशेषण भी नहीं लग रहा है तो विशेषण भी नहीं लग रहा है, क्रिया भी नहीं है, अव्यय भी नहीं, तो क्या हो सकता है। तो आइए इसका सीधे हम उत्तर चलते हैं। तो अंग का जो उत्तर निकल रहा है कि वे जो शब्द है ये सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का प्रकार का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा पुरुषवाचक है, तो अन्य। अभी बताया कि पुरुषवाचक तीन होते, प्रथम मध्यम और अन्य। इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ वे शब्द में। और वे क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और वचन क्या है, बहुवचन है, और कर्ता कारक का और क्रिया का कर्ता का प्रयोग हुआ है। तो मेन आप जब सर्वनाम के भेद निकालेंगे तो जो है आसानी से वचन और जो है लिंग कारक ये सब जो है बहुत बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। तो आइए कुछ आज हमने जो है 5 से 10 प्रश्नों को जो है पद परिचय में अभ्यास प्रश्नोत्तरी में देखा है। आगे कुछ ऐसे ही नए नए टॉपिक को लेकर के आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और कुछ ऐसे जो है टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।